नमस्कार दर्शकों। पश्चिम बंगाल से इस समय जो राजनीतिक और संवैधानिक टकराव सामने आया है, वो केवल एक ईडी की छापेमारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये केंद्र की जांच एजेंसियों और एक निर्वाचित राज्य सरकार के बीच सीधी टकराहट का रूप ले चुका है। कोलकाता में राजनीतिक रणनीति बनाने वाली संस्था आईपैक और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के कार्यालय और आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के बाद जिस तरह की घटनाएं घटीं, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सबसे पहले समझते हैं कि आईपैक और प्रतीक जैन कौन है। आईपैक एक राजनीतिक परामर्श संस्था है जो देश की कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के लिए चुनावी रणनीति, डेटा प्रबंधन और जमीनी सर्वे का कार्य करती रही है। प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि प्रतीक जैन का नाम दिल्ली शराब नीति मामले और कोयला तस्करी से जुड़े धन शोधन के मामलों में सामने आया है, जहां कथित तौर पर हवाला लेन देन और शेल कंपनियों के जरिए पैसों की हेराफेरी की गई। इसी जांच के तहत ईडी ने कोलकाता में ये तलाशी अभियान चलाया, लेकिन यहीं से मामला केवल कानूनी न रहकर पूरी तरह राजनीतिक हो गया। जैसे ही छापेमारी की सूचना मिली, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं मौके पर पहुंच गई। ममता बनर्जी ने प्रवर्तन निदेशालय पर सीधा आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में कर रही है। उनका कहना था कि ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार और पार्टी के डेटा को निशाना बनाने की कोशिश है, ताकि 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी को कमजोर किया जा सके। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि यदि कोई उन्हें डराने या चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वो और अधिक मजबूती के साथ खड़ी होती है। प्रवर्तन निदेशालय का पक्ष इससे बिल्कुल अलग है। ईडी का कहना है कि तलाशी अभियान के दौरान उनके काम में बाधा डाली गई, जांच से जुड़े दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जबरन हटा लिए गए और राज्य पुलिस ने उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी। ईडी का यह भी आरोप है कि एक संवैधानिक पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री का इस प्रकार हस्तक्षेप करना जांच प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करता है। इन्हीं आरोपों के आधार पर ईडी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया। हालांकि कलकत्ता उच्च न्यायालय में जो दृश्य देखने को मिला, वो अपने आप में अभूतपूर्व था। अदालत कक्ष में भारी हंगामा, बहस और शोरगुल के कारण न्यायाधीश को सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि न्यायाधीश को यह कहना पड़ा कि इस माहौल में अदालत का कामकाज संभव नहीं है। भारतीय न्यायिक इतिहास में ऐसे दृश्य बहुत कम देखने को मिले हैं, जहां अदालत कक्ष स्वयं राजनीतिक अखाड़े जैसा दिखाई दे। उच्च न्यायालय से तत्काल राहत न मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय सीधे सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया। ईडी ने सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में उसे स्वतंत्र रूप से काम करने से रोका जा रहा है और पूरी राज्य मशीनरी उसके विरुद्ध खड़ी है। ईडी ने सर्वोच्च न्यायालय से सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके जवाब में पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सर्वोच्च न्यायालय में कैविएट दाखिल कर दिया, ताकि राज्य सरकार की बात सुने बिना कोई भी आदेश पारित न किया जाए। इस पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी बेहद तीखी रही है। तृणमूल कांग्रेस ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया है और आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी प्रवर्तन निदेशालय और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। अभिषेक बनर्जी ने एक जनसभा में कहा कि भाजपा ये समझती है कि ईडी और चुनाव आयोग के दबाव से तृणमूल कांग्रेस झुक जाएगी, लेकिन बंगाल कभी नहीं झुकेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है और यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो जांच से कोई भी ऊपर नहीं हो सकता। वरिष्ठ पत्रकारों और कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ये मामला अब केवल आईपैक या प्रतीक जैन तक सीमित नहीं रहा। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की शक्तियों की सीमा क्या है और क्या किसी निर्वाचित राज्य सरकार को जांच प्रक्रिया के दौरान इस तरह हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रमुख अखबारों के संपादकीयों में भी ये कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारियों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय दिशा निर्देशों की इस मामले में कड़ी परीक्षा हो रही है। फिलहाल स्थिति यह है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई का इंतजार है। सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है और पश्चिम बंगाल की राजनीति पूरी तरह गर्मा चुकी है। ये लड़ाई केवल कानून की नहीं, बल्कि सत्ता, संवैधानिक मर्यादाओं और 2026 के चुनावी भविष्य की भी है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि ये प्रवर्तन निदेशालय की एक मजबूत कानूनी कार्रवाई साबित होती है या ममता बनर्जी का राजनीतिक प्रतिरोध एक नया इतिहास लिखने जा रहा है।